जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग CDP यानी बाल विकास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में विकास का क्रम। ठीक है, तो दोस्तों विकास का क्रम कैसा होता है, जो बाल अवस्था की तीनों अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल अवस्था और आपकी किशोर अवस्था, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या उनमें विकास होता है, कैसे विकास होता है, ठीक है, उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, वो आज अपन लोग सभी इस वीडियो के अंतर्गत सीखने वाले हैं। तो आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखना है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग सीटेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर अदर टेट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे और ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन लोग जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनका विकास का क्रम पढ़ने वाले हैं। तो पहली आपकी रहेगी शेष अवस्था। अब इसमें शारीरिक विकास कैसा होगा, तो नवजात शिशु का कद कितना होगा, तो दोस्तों 51 सेंटीमीटर से लेकर के 20.5 होगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे भार की बात की जाए तो अगर पॉइंट में आपसे पूछा जाए तो 7.15 पॉइंट होगा। और अगर आपका किलोग्राम में पूछा जाए तो 3.240 किलोग्राम उसका भार रहता है जब बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद आपका मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो ये कितना होगा दोस्तों, 350 ग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हड्डियों की संख्या आ जाती है। हड्डियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वैसे कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे उनका विकास होता जाता है वो धीरे धीरे जॉइंट होती जाती हैं और अंत तक कितनी बचती हैं, 206 हड्डियां बचती हैं। ठीक है, इसके बाद है हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन सामान्य आपकी कितनी रहती है, 72 रहती है। इसके अलावा अगर हृदय की धड़कन बच्चे की पूछा जाए तो 1 मिनट में 140 बार हो सकती है और या फिर इससे अनिश्चित भी हो सकती है। ठीक है, और दांतों की संख्या पूछा जाए तो दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब दोस्तों मानसिक विकास कैसा होता है, तो मानसिक विकास भी पहचान लीजिएगा। 3 महीने का अगर बच्चा हो जाए तो वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा 9वां और 10वां महीना जो होता है वो खिलौने छीनने पर वो बच्चा क्या करता है, विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। आपने देखा होगा कि 9 से 10 महीने का जो बच्चा होगा, अगर वो कोई चीज़ लिए हुए हैं, भले ही खिलौना हो, कोई खाने की चीज़ हो, अगर आप लोग उससे छीनेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, रोने लगेगा या फिर अपना जो चेहरे की जो हाव भाव हैं वो उसकी बदलना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि क्या करता है, विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। संवेगात्मक विकास उसका कैसा रहता है, ये अनिश्चित रहता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रेम, पीड़ा और भय, क्रोध, ये चीज़ें उनके अंतर्गत रहती हैं, 4 चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट है अगर सामाजिक विकास की बात पूछी जाए, सामाजिक विकास कहता है कैसा है, तो 5 वर्ष में आदान प्रदान वो प्रारंभ कर देता है। तो जैसे अगर बच्चा 4 से 5 साल के बीच में हो जाएगा तो अगर आप लोग उससे कोई चीज़ मांगेंगे प्यार पूर्वक तो वो बच्चा आपको दे देगा। ठीक है, अगर आप लोग गुस्सा में या फिर किसी भी प्रकार से उससे छीनने की कोशिश करेंगे तो वो आपका विरोध करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, अब भाषाई विकास की बात की जाए तो बच्चा धीरे धीरे बाहरी वातावरण में प्रचलित भाषाओं का जो है अनुकरण करने लगता है। ठीक है, अब चलेंगे अपन लोग बाल अवस्था। ये तो अपन ने पढ़ा शिशु अवस्था, अब आपके सामने है बाल अवस्था। तो बाल अवस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं। हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है बाल अवस्था में। हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में आपकी 100 बार रहती है। ठीक है, और अगर वहीं पर दांत की बात की जाए तो सभी दूध के दांत 12 वर्ष तक गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि बाल अवस्था होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, ये अवस्थाओं की अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, दांत की बात की थी कि 12 वर्ष में दांत उसके गिरने लगते हैं और उसके बाद जो है नए दांत आने लगते हैं। अब इसके बाद अगर मानसिक विकास पूछा जाए तो छोटी छोटी कहानी, कविताएं वो बच्चे क्या करते हैं, दोहराना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि 6 से 12 वर्ष के बच्चे जो है अच्छे से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। छोटी छोटी अगर आप लोग उनकी कहानी सुनाएं, कविताएँ सुनाएं तो वो क्या करते हैं, उसको दोहराना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास कैसा होगा, टोली में या फिर
दल में रहने के कारण ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ऐसी चीज़ों को बाधित संवेग आ जाती हैं उनमें, ठीक है। तो टोली में बच्चे अपने जो है एक टोली बनाते हैं, ठीक है। जो अपनी उम्र के होते हैं 6 से 12 वर्ष के बच्चे, वो अपनी टोली में रहना, खेलना और एक दूसरे से घृणा करना, ये चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं, ईर्ष्या जैसी भावना आ जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात की जाए सामाजिक विकास कैसा रहता है, तो वो सामाजिक विकास भी देख लीजिएगा। क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान, ठीक है, वहाँ पर बच्चे जाना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके बाद पूछा जाए कि भाषाई विकास कैसा होगा, तो 10 वर्ष में 34,300 शब्द जो है बोलना प्रारंभ कर देते हैं, उनके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट बचता है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग इसी प्रकार से कंप्लीट तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं सीटेट जैसे एग्जाम्स की, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर के उसको टच कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग टच करेंगे बेल आइकन की घंटी आएगी, उसको भी आप लोग ऑल पर टच जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको निःशुल्क तरीके से जो क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और नोटिफिकेशन कब पहुँचेगा, जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर टच किए होंगे, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। 12 से 18 वर्ष ये आपकी किशोरावस्था मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें शारीरिक विकास कैसा होता है, धड़कन अगर पूछा जाए तो 1 मिनट में 72 बार, यहाँ पर सब कुछ सही होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब मस्तिष्क का भार अगर पूछा जाए 1200 से लेकर के 1400 ग्राम तक आपका आ जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हड्डियों की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी जो है हड्डियाँ संकुचित होना प्रारंभ हो जाती हैं और 206 हड्डियाँ आपकी बच जाती हैं। दांत की बात की जाए तो 28 + 4 अकल या प्रज्ञा दत्त जो होते हैं, 28 तो आ जाते हैं, लेकिन 4 जो दांत आते हैं वो लास्ट तक आते हैं, 18-20 साल तक भी आपके दांत आते हैं। उसको अपन लोग क्या कहते हैं, अक्ल की डाल, या फिर उसी को कहते हैं प्रज्ञा दत्त, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसा होता है, समस्या समाधान की विशेषता उनके अंदर विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। संवेगात्मक विकास कैसा होगा, दया आएगी उनके अंदर, प्रेम आएगा, क्रोध आएगा और करुणा भी उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। और आपको बताया जाए सामाजिक विकास कैसा होगा, तो सामाजिक विकास में दोस्तों सबसे अधिक जो ज्ञान अर्जित करते हैं किशोरावस्था में बच्चे बालक, वो कहाँ पर करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे खेल का मैदान हुआ, एक दूसरे से मिलना हुआ, ठीक है। और उनके अंदर जो भी ज्ञान की बातें होती हैं वो ज्ञान में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है बच्चा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।